हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। दिस पोयम फायर एंड आइस वी आर गोइंग टू सी इट्स एमसीक्यूज इन दिस लेसन। फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये जो पोयम है आपकी पब्लिश कब हुई थी? 1920 में पब्लिश हुई थी इन हार्पर मैगजीन। हार्पर मैगजीन दिसंबर 1920 हार्पर मैगजीन में ये पब्लिश हुई थी स्टूडेंट्स। इसमें टोटल 9 लाइन्स हैं और रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने ये पोयम डैंटेस के इन्फर्नो से इंस्पायर होकर लिखी थी। ओके, इन्फर्नो में कुछ ऐसा इन्होंने एक कंटेंट ऐसा देखा था जिसमें हेल के बारे में वर्णन है, जिसमें हेल यानी कि नर्क के बारे में डिस्कस था, तो उसी से उन्होंने इंस्पायर होकर ये पोयम फायर एंड आइस लिखी थी। बता रहे हैं कि नर्क केवल फायर नहीं है, आइस भी कैसे नर्क है, वो मैंने आपको वीडियोस में समझाया है। अब यहाँ हम देखेंगे इसके एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हैं। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। एक्चुअली एमसीक्यूज कुछ ऐसे होते हैं, इनके पैटर्न्स और बताने के लिए मैं ये लेसन्स बनाती हूँ कि आप इनके पैटर्न देखिए। अब यहाँ पर अगर फायर एंड आइस के पोएट पूछे जा रहे हैं, इट मीन्स सभी के पोएट आपको पता होने चाहिए, जो आपके सिलेबस में जितनी भी पोएम्स है सारे चैप्टर्स के। सो हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस? आंसर इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अमेरिकन पोएट है ये। What does the poet compare with? फायर, किससे इन्होंने फायर को कंपेयर किया है? डिज़ायर से किया है। और डिज़ायर को और आगे लेके जाएं तो वो डिज़ायर्स इंसान के अंदर है, जो ग्रीड है, लालच है, अवॉइडेंस, कन्फ्लिक्ट, फ्यूरी, एंगर, ये सब यहाँ पर सिंबलिज्म है फॉर डिज़ायर। तो पोइट ने फायर को डिज़ायर से कंपेयर किया है। एक मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है इसमें स्टूडेंट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेरिश? पेरिश का मीनिंग मैंने बताया है डाई, DIE, डाई। ओके, अगर दूसरी बार भी अर्थ का पेरिश होना है, डाई होना है, तो कैसे होगा? तो बताते हैं आइस से होगा। वहाँ आपको सेकंड स्टेंजा में ये वर्ड मिल जाता है। व्हाट वुड सफाइस इफ वर्ल्ड वर टू पेरिश ट्वाइस? क्या सफाइस होगा, क्या पर्याप्त होगा, सफिशिएंट होगा अगर दुनिया दूसरी बार भी जिसको अगर पेरिश होना पड़ जाए? सो आंसर इज डी, बोथ 1 and 2। ठीक है, तो फायर हो चाहे आइस हो, दोनों ही जो है सफाइज होंगे अगर दुनिया इस दोनों से ही दुनिया का एंड होता है तो। व्हाट वुड बी बेटर ओपिनियन ऑप्शंस टू एंड द अर्थ? व्हाट वुड बी बेटर ऑप्शन क्या है? ओके, अर्थ का एंड होने के लिए। देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पॉइंट नहीं लिखा है, आंसर इज सी, बोथ आर इक्वली कॉम्पिटेंट। क्योंकि पॉइंट ने फर्स्ट स्टैंजा में बताया था कि मैं उन लोगों के साथ हूँ जो फायर को, अगर पहले पॉइंट ने किसके साथ बताया था अपने आप को कि हाँ मैं फायर वालों के साथ हूँ, जो ऐसा कहते हैं कि इस दुनिया का अंत फायर से होगा। बाद में फिर वो आइस को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दे देते हैं। लेकिन यहाँ पूछा गया क्या बेटर ऑप्शन है एंड ऑफ द अर्थ, तो आपके बोथ आर इक्वली कॉम्पिटेंट। What is the rhyming scheme of the poem? So the rhyming scheme is, देखिए ऑप्शन ए बी, ऑप्शन ए है आपका ABAA BCBCB। इस पोएम में टोटल आपके 9 लाइन्स हैं, ध्यान रखना है 9 लाइन्स का पोएम है और उसका राइमिंग स्कीम ये है। देन नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ओके, अब देखिए ऑप्शन 7 का आप में इसमें डी बता रहे हैं, एसोनेंस एंड एलिट्रेशन। एसोनेंस क्या होता है? जिसमें वोबल साउंड रिपीट हो रहा है, तो ओ साउंड यहाँ, ओ वोबल जो है बार बार रिपीट हो रहा है, ओ का साउंड, तो एसोनेंस हो गया। एलिट्रेशन जब व्हेन इन अ लाइन 2 और मोर वर्ड्स स्टार्ट विद द सेम लेटर, एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा शब्द स्टार्ट होते हैं सेम लेटर से, जो कि यहाँ फेवर फायर एफ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये आपके दोनों ही फिगर ऑफ स्पीचेस में पाए जाएंगे पोएटिक डिवाइस में। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। देख लीजिए आप, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो मैं पोएटिक डिवाइस समझाती हूँ मीनिंग के साथ, तो यहाँ ऐसे उसके क्वेश्चंस बनते हैं। ये एमसीक्यूज के लेसन इसीलिए बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो मेटाफर, इमेजरी, एलिट्रेशन, ऑक्सीमोरन। ओके, तो इसमें आपका जैसे हम देखें तो इमेजरी तो है ही, लेकिन आपका इसमें एलिट्रेशन भी है स्टूडेंट। देखिए सम से, तो एस से जो एलिट्रेशन आ रहा है यहाँ, वर्ल्ड विल में भी आपका एलिट्रेशन है। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इमेजिनेशन पे भी आप जा सकते हैं कि भाई इस तरह के जब बात लिखिए कि दुनिया का अंत फायर से होगा, तो हमारी आंखों में एक व्यू चला जाए, लेकिन आपको एक ही ऑप्शन देना है, तो उसका आंसर एलिट्रेशन करेक्ट है आपका। नेक्स्ट इज नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। ऑप्शन इज बी। ठीक है,
टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, कि अगर आइस से डिस्ट्रक्शन होता है तो वो भी सही है। तो इसमें आपका इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच है। बाकी जितनी भी लिखी होती हैं आप उनको भी अगर सर्च मार लो, ऑक्सीमोरन यानी कि दो अपोजिट वर्ड है तो यहाँ तो नहीं है, एलिट्रेशन भी नहीं है, मेटाफर भी नहीं, तो आपका इमेजरी करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है जो स्टडी कर रहे हैं, जिनको सच में अपना जॉब लगाना है। सिर्फ इसलिए नहीं कि फॉर्म भर दिया, एक किताब रख ली सामने और पढ़ रहे हैं, दिखा रहे हैं घर वालों को, बिल्कुल नहीं। आपको पूरी जान लगा के पढ़ना है। पढ़ने के लिए समय नहीं निकालना है, पढ़ना तो आपको पूरा दिन है, आपको बाकी कामों के लिए समय निकालना है और पढ़ते रहना है बाकी टाइम, ठीक है। फुल टाइम पढ़ना है, बाकी कामों के लिए समय निकालना है, भोजन के लिए और अपने जो भी हल्के फुल्के नीड्स हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपका है इस समय सोशल लाइफ है, एवरीथिंग, आप बिल्कुल कट हो जाइए। मोबाइल आपके पास लाइफ टाइम रहेगा, दुनियादारी, फ्रेंड्स सब रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा, ये मौका चला जाएगा लेकिन, ठीक है। और आप अपने ऐसे लोगों से मिलिए जो सिलेक्टेड हैं। आप लोग ना ऐसा नहीं किया कीजिए कि अगर कोई व्यक्ति सेलेक्टेड है उसको दूर से देख लिया, उससे डर रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं, उसको जाइए आप रिस्पेक्टेड वे में उससे मिलिए, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करके उससे उसका एक्सपीरियंस पूछिए। आपको बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ बनना पड़ेगा। सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता है, हमें बहुत सी अपने अंदर अच्छाइयाँ लेकर आनी होती हैं। हर चीज़ के प्रति, एक एक कण कण के प्रति अपनी पॉजिटिव थॉट्स रखिए, सोच रखिए, सब अच्छे हैं, कोई बुरा है ही नहीं, बस ऐसी फीलिंग रखिए। ईश्वर की हर चीज़, हर नियामत आपके लिए बनी है, ये सोचिए, और आपकी जॉब आपके लिए बनी है। मैं फिर से कह दूँ, एक सीट होती है, एक वैकेंसी होती है और एक हम हैं, वो हमारे लिए वैकेंसी है। अभी से ये सोच लीजिए और जुट जाइए। हमें नहीं पता 4 सीटें हैं, 5 सीटें हैं या कितना भी वैकेंसी सीट है, हमारे लिए एक बनी है और वो एक उसमें है, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर हैज़ ही यूज्ड पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन इन्होंने कहाँ यूज़ किया है? ऑप्शन डी, बोथ 1 एंड 2, दोनों में ही, फायर और आइस दोनों में ही पर्सोनिफिकेशन बताया है इन्होंने कि भाई फायर अर्थ का सर्वनाश कर देगी और आइस भी। तो ये दोनों जो डिस्ट्रक्शन की जो क्वालिटी है वो ह्यूमन क्वालिटी को मानते हैं, इसीलिए ये दोनों ऐसा कर रहे हैं, फायर और आइस। तो ये आपका यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। वंस अगेन स्टूडेंट बता दूँ, आपकी ये पोएम जो है 1920 में पब्लिश हुई थी बाय रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, जो कि एक अमेरिकन पोइट है। इनको 4 टाइम पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिल चुका है। और ये पोएम एक बहुत ही ज़्यादा सिंबॉलिक पोएम है, सिंबल छुपा है इसमें दुनिया का, व्यक्ति अपना खुद का सर्वनाश कैसे कर सकता है। और जिस समय जैसे कि आप लोग अभी स्टडी कर रहे हो ना, तो ये पोएम आपके लिए भी बहुत ज़्यादा है कि फायर और आइस दोनों को छोड़ दीजिए, अपनी लाइफ से निकाल के फेंकिए और एक सीधा सच्चा रास्ता अपनाते हुए अपने मंजिल की तरफ बढ़ना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन स्टूडेंट्स। आज के लेसन में इतने ही क्वेश्चंस हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहें, पॉजिटिव रहें। जय हिंद।